जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को हमारी तरफ से गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में गणगौर की व्रत कथा को सुनेंगे। गणगौर की व्रत कथा पूजा करने के बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर सुनी जाती है। एक समय की बात है, चैत्र महीना आया। पार्वती जी को भाभी के उजरने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोली, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो भगवान शिव, माता पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठी और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो रे देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। उसी समय महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठाया और खुद पैदल चलने लगी। ये देख लोग कहने लगे, देखो रे देखो, औरत सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी पर से उतर गई और महादेव जी और माता पार्वती दोनों पैदल चलने लगी। साथ में नंदी भी चल रहे थे। अब लोग बोले, देखो रे देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर नंदी पर सवार हो गए। कुछ दूर आगे गई तो लोग बोले, देखो रे देखो, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली, भगवान, दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल भी चलने नहीं दे। भगवान शिव बोले, पार्वती, ये संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गई तो गाय उठती और बैठती बेचैन हो रही थी। माता पार्वती जी भगवान से पूछने लगी, भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो इस पर शंकर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। माता गौरी बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, आप तो मेरे गांठ लगा दो देव। ऐसा सुन भगवान बोले, आगे चलो पार्वती। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। माता पार्वती बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो भगवान बोली, इसके बच्चा होने वाला है। माता पार्वती बोली, प्रभु, मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप तो मेरे गांठ ही लगा दो। भगवान शिव बोले, देवी, आगे चलो। आगे गए तो राजा की एक नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े उल्टे थे। माता पार्वती जी ऐसा देखकर पूछने लगी, यहाँ उदासी क्यों छाई हुई है? इस पर भगवान बोले, यहाँ रानी के बच्चा होने वाला है। अब तो माता पार्वती जी मानी नहीं। वह बोली, अरे, बच्चे के लिए इतना कष्ट होता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ ही लगा दो देव। ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर को गांठ लगानी पड़ी। जब दोनों लोग माता पार्वती जी के पीहर पहुँचे तो वहां जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। माता पार्वती पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई। गणगौर नजदीक आई। भगवान शिव बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। माता पार्वती भी सबको सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गीत गाती हुई आईं। माता पार्वती बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई हैं। भगवान शंकर बोले, गौरी, छोटी उंगली जल में धो, नैना का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टीके में से रोली निकालकर और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी ने मांग का सिंदूर, छोटी अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोली
आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर ज्वारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों के अमर सुहाग के छींटे दिए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब भगवान शिव और माता पार्वती जी घर आए। भगवान अपने ससुराल में जीमने बैठे। जितना घर में भोजन बना था धीरे धीरे कर वह सब जीम गए। अब माता पार्वती जी जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो पार्वती जी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। तो माता पार्वती जी ने साग खाकर लोटा भर पानी पी लिया। वहाँ से निकलकर माता पार्वती जी एक पीपल के नीचे आईं और ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। भगवान शिव ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो केवल साग खाया है। भगवान शिव ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो भगवान ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा था? देवी पार्वती जी बोली, भगवान जो आपने जीमा वही हमने जीमा। भगवान कहने लगे, पार्वती सच बोलो। देवी गौरी बोली, रसोई में माता भेद थोड़ी करेंगी। इस पर भगवान बोले, देखो गौरा तुम्हारे पेट में केवल साग है और इसके अलावा थोड़ा सा जल। देवी गौरी यह सुनकर बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और भगवान शिव और माता पार्वती जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई। आगे देखा कि राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। रानी बहुत खुश है। देवी गौरी बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी कृपा करके गांठ खोल दीजिए। भगवान बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़े के बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी और ऐसा कहकर आगे चल दिए। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। और ऐसा सोचकर शंकर जी से बोली, भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। श्री भगवान बोले, अब कुछ नहीं हो सकता गौरा। ऐसा कहकर वे दोनों कैलाश पर्वत पर लौट आई। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपनी मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गईं। भगवान आए। बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोचने लगे, ये पुत्र कहाँ से आया? जब उस बालक ने महादेव जी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो भगवान शंकर ने क्रोध में आकर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई तो उन्होंने देखा और वह भगवान से बोली, मेरे पुत्र को आप वापस जीवित करो। तब शिव जी ने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर पीठ दिखाकर सो रही हो उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंची जहां एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाई। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया। दुनिया में सबसे पहले
गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी। बाद में ही अन्य दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। तो बोलिए माता पार्वती की जय हो। गणगौर की तीसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। वहाँ के राजा ने अपने प्रदेश में जौ और चने बोए और माली ने बोई दूब। राजा की जौ और चने बढ़ते ही जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि छुपकर निगरानी रखनी चाहिए। जब वह वहां छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को टोका और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर का पूजा पाठा हम तुम्हें दे देंगे। यह सब बात सुनकर माली ने उन्हें दूब ले जाने दी। गणगौर की पूजा के बाद लड़कियों ने पूजा पाठा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला, माँ भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा छोटे कमरे में जा, मैं लड़कियों का पूजा पाटा वहाँ रख कर आई हूँ, उसमें से कुछ खा ली। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई का पता नहीं कैसे ढाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों की कोर से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और छोटे कमरे के दरवाजे को छींटा दिया तो वह दरवाज़ा खुल गया। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा मांग सवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को आपने दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईश्वर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। बोलिए जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। आइए अब हम सभी अमर सुहाग की कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति
जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता। परंतु पांचवी बेटी संतोषी वह बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी, वह पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।